Yes, today we are to discuss about the novel Vendor of Sweets by R.K. Narayan. Very popular, renowned throughout the world, and so many aspects we have already discussed. In last video, I told you about the various aspects of R.K. Narayan's personality, and now we discuss all these things in context of Vendor of Sweets, a bigger artist. Therefore, you are to take special care because these types of artists have various dimensions in their writings. We are supposed to observe as many as possible, and students should try to understand their best about these pillars of literature. Yes, we are to discuss in context of The Vendor of Sweets. The Vendor of Sweets is a novel by R.K. Narayan in which Jagan runs a successful sweet business. I hope you are very much familiar with these things. Jagan is the protagonist or you can say the main character. मुख्य पात्र है कौन? जगन, जो कि क्या करता है, एक मिठाइयों का उसका व्यवसाय है, आप ये समझिए. However, his son Mali is uninterested in the business and wants to be a writer. सीधी सी बात क्या है कि उनका जो पुत्र है, संतान है, उसका नाम है माली, और माली है वो इंटरेस्टेड नहीं है किसमें? मिठाई के व्यवसाय में. पुत्र है वो पिता का हाथ बटाने में इंटरेस्टेड नहीं है. और क्या चाहता है? वांट्स टू बी ए राइटर. सीधी सी बात ये है कि बेटा माली है वो लेखक बनना. और ये भी देखिए कब, लगभग 100 साल पहले. अभी भी अगर आप अपने पेरेंट्स को, सामान्य पेरेंट्स को बोलेंगे कि पिताजी, माताजी मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, तो उनका रिएक्शन आप प्रैक्टिकल देखें करके तो पता चलेगा. आई थिंक दे वुड ऑब्जर्व यू लाइक एन एसेंट्रिक पर्सनैलिटी, would look at you as someone alien. आपकी तरफ इस तरीके से देखा जाएगा कि जैसे इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, या ये कोई दूसरे ग्रह का प्राणी आया है. क्योंकि ऐसा सामान्य व्यक्ति तो कहता नहीं कि मेरे को राइटर बनना है. अब ये कह रहा है तो देखिए कहानी में कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो अपन देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. जगन वाज वंस एन एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट कौन होता है बेटा? आंदोलनकारी. जगन है वो एक बार आंदोलनकारी था, या ये समझे कि आंदोलनों में हिस्सा लेता था. गांधीवादी विचारधारा का है, ये हमें बताया जा चुका है. तो गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है तो गांधी जी का उस समय हमारे देश में बोलबाला था, ये समझें. तो वो आंदोलनों में हिस्सा लेते लोग वाले लोगों को एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी कहते थे. अपने आप में एक उनका जो ध्येय था वो कैसा था? पवित्र. देश के लिए, मातृभूमि के लिए समय देते थे. अंग्रेजों का, अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे. सतत प्रयास करते थे देश की आजादी की ओर. उनको उस समय आंदोलनकारी कहते थे अंग्रेज लोग. बट नाउ लिव्स ए लाइफ ऑफ एवराइस एंड हिपोक्रेसी. माइंड इट. pretending to be spiritual yet succumbing to greed. ये टिपिकल इंडियन
mentality. I would like to repeat before you typical Indian mentality. हमारे से ज्यादा पाखंडी व्यक्ति इस दुनिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हिपोक्रेट, पाखंड रग रग में बसा हुआ है। वास्तविकता से बहुत दूर। दिखावा बस ऐसा शानदार कि मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं धरती पर। बड़ा ही धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, ऐसा दिखावा करना ये बड़ा भारी एक शगल पाया जाता है। उस समय से आप देखिए, अब तो आपको चारों तरफ ही सामान्य आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल। पाखंडी ही पाखंडी मिलेंगे। ज्यादा देखें तो नजदीक में मिलेंगे। खुद को भी ऑब्जर्व करके देखें कि कहीं मैं इसी कैटेगरी में तो नहीं आ गया हूं कुछ और, दिखावा कुछ और करता हूं, उसी को पाखंडी बोलते हैं। ध्यान में रखना कि हम हैं कुछ और दिखाते कुछ और हैं, उसको पाखंडी ही बोलते हैं। और उस कला में बड़ा भारी दुर्भाग्य है, पर हम लोग नंबर 1 हैं। तो जगन महाराज की कहानी आप देखिए, क्या बता रखा है। नाउ लीव एवराइज क्या था, लालच। मन में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब कुछ दुनिया की धन संपत्ति सुख सुविधाएं सभी जुट जानी चाहिए। और कहेंगे क्या कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो सीधा साधा सरल इंसान हूँ। रोटी कपड़ा मकान ये जरूरतें हैं, उसकी कृपा से हो रहा है। ऐसा पाखंड करते हुए दिखे तो तुरंत सजग हो जाएं कि ये ड्रामेबाज है, वास्तविकता नहीं बोल रहा है। एक्चुअल बात क्या है, कमिंग टू ग्रीड, चिपका हुआ कहाँ है, लालच के साथ। सारे दिन तो नोट गिनता रहता है, गल्ला संभालता रहता है, कितनी बिक्री हुई कितनी नहीं हुई ये देखता रहता है, कल से ज्यादा हुई कम हुई। और पाखंड ऐसा करता है कि बस मैं तो दुनियादारी से ऊपर उठा हुआ हूं। धन संपत्ति लालच हिंसा इन चीजों का हमारा क्या लेना देना। और मौका पड़ते ही गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। ध्यान में रखना, गिरगिट है वो शर्मा जाए भारतीयों के रंग बदलने को देखकर। ये हमारे पीछे होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि रियलिस्ट न होना, पाखंडी होना। Jagasan Mali isn't interested in the family business, or you can say in Hinduism in general. जगन का जो बेटा है वो घर वाले व्यवसाय में ज्यादा रुचि नहीं रखता है। और आप तो ये समझ लीजिए कि हिंदुइज्म इन जनरल, हिंदुइज्म में सामान्य परंपराओं में क्या बताया गया है, देखिए कि पुत्र है वो पिता का कार्य संभालता है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, इनसे उऋण होता है, गुरु के ऋण से। होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, पर होना कैसे चाहिए, स्वेच्छा से, मन से, भाव से। इसलिए नहीं कि आप पर कोई प्रेशर है या परंपरा का आपको दिखावा करना है, आडंबर करना है, शो ऑफ करना है। मन में श्रद्धा है नहीं और ऊपर से दिखावा कर रहा हूं। ऐसा दिखावा क्या काम का। तो अपने अब ऐसी परंपरा है, परंपरा ठीक है होती है,
पर परंपरा में अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को चोट लगती है, उसको स्कोप नहीं मिलता है, तो वैसी परंपरा तो टूटेगी। अब क्या होता है कि माली है, वो मिठाई की दुकान पर नहीं बैठना चाहता, सीधी सी बात की। माली मिठाई की दुकान पर नहीं बैठना चाहता और पिता का ही व्यवसाय करे, कोई कंपलसरी नहीं है, पर कुछ अलग करे, वो सफलतापूर्वक तो करे। Intent on becoming a writer, he moves to America, but later returns with a new girlfriend। ये देखिए, ये पीढ़ियों का जो गैप है, अंतराल है, द्वंद्व है, टसल है, ये ही इस नोवेल का कथानक है, प्लॉट है। अभी हम पढ़ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट ऑब्जर्व थिंग्स इम्पार्शियली। चीजों को निरपेक्ष होकर ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान में रखें। आप और मैं चाहे कहीं भी किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हो, पर एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी मस्ट ऑब्जर्व थिंग्स इम्पार्शियली। निष्पक्ष भाव से हमें चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। तो यहां देखिए कि भाव क्या है मन में। बड़ा पैसा लगता है अमेरिका जाने के लिए, वो पैसा किसने दिया है? पिता ने दिया है, ध्यान में। विरोध करने में कोई बुराई नहीं, पर अपने दम पे कुछ करके दिखाए। गौर से सुनना, अपने दम पे कुछ करके दिखाए, अपनी योग्यता से कुछ बन के दिखाए, जब तो उस पुत्र की काबिलियत है। पिता के द्वारा अर्जित धन को लुटाए तो उसकी काबिलियत है क्या? टिकट के पैसे तो पिताजी से लेके जा रहा है, और राइटर बन के आने की बजाय बाहर से एक आदि अमेरिकन आदि कोरियन, मतलब उसके पिताजी तो अमेरिकन, माताजी कोरियन, ऐसी महिला को साथ में लेकर आ रहा है। ये कोई अच्छाई बुराई वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान में रखना। पर कुछ भी निर्णय करे तो अपने दम पे करना चाहिए या नहीं, या माँ बाप के दम पे? विरोध भी उन्हीं का करेंगे और धन भी उन्हीं से लेंगे। कहना तो मानेंगे नहीं और मन मर्जी करेंगे। तो मन मर्जी तो अपनी योग्यता के बूते पर की जाती होगी या पिताजी के धन से। पर ये जो पात्र है, कौन? माली, जगन का पुत्र, अमेरिका जाता है राइटर बनने के लिए, और आता है एक गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर। रिटर्न्स विद ए गर्लफ्रेंड। Jagan reflects on his greed and the emptiness of his spirituality, and ultimately resolves to change his life। अब देखो, जब व्यक्ति को इस तरीके का झटका लगता है, आघात लगता है, उसकी आशाओं अपेक्षाओं के एकदम विपरीत 36 का आंकड़ा हो जाता है, तो उसमें फिर बदलाव की संभावनाएं जागृत होती है। आप ये समझें कि वो बदलाव आता है। बदलाव किन्होंने पैदा किया? जगन ने खुद ने नहीं किया है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप फिर वही पाखंड की ओर जा रहे हैं। मन तो यही था कि पुत्र को 4 चांद लगा दूं, इतना व्यवसाय बढ़ा दूं। भारत में वो शादी करता, पता नहीं क्या क्या शो ऑफ करता, वो नहीं कर पाया। झटका लगा किसको? जगन को।
क्योंकि पुत्र बाहर गया राइटर बनने और लेकर आ गया गर्लफ्रेंड, तो उसको फिर आभास होता है कि तेरे जब कहने में चलो अमेरिका भेजने तक तो वो सोच रहा था कि कुछ बन के आएगा तो अपने लिए ही करेगा, जब आएगा तो पिता को हिस्सा देगा, पिता के लिए करेगा, घर का नाम रोशन करेगा, यहाँ तक वो समझौता कर लेते हैं। पर वो तो अपने मन मर्जी की लड़की लेकर आ गया वहां से। तब उनको एहसास होता है, देखो बाध्य होते हैं इस एहसास के लिए कि उनका जो लालच है और जो आध्यात्मिकता का दिखावा है वो क्या है, खोखला है। आध्यात्मिकता का दिखावा माइंडेड और उनका लालच से व्यवसाय करना दोनों ही अंदर से खोखले हैं, क्योंकि वास्तविकता का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर परिवर्तन बाध्यकारी हो जाता है। He resolved to change his life due to the disappointment given by his son Mali. Notice it very seriously. पुत्र के द्वारा अपेक्षाएं पूरी न किए जाने के कारण जगन है वो क्या बन जाते हैं, विरक्त। विरक्त फिर भी पूरे 100% नहीं हुए हैं इन चीजों से। फिर थोड़े एज आने के बाद आदमी सोचता है कि किसके लिए कर। पहले तो पुत्र के लिए बड़ा भारी मोह में रहता है कि मेरे पुत्र को तो मैं चांद तक सीढ़ी लगवा दूंगा, बस इतना सुख कर जाऊंगा, पीढ़ियों तक के लिए आराम कर जाऊंगा, ऐसा मनुष्य सोचता है। पर होता नहीं है। नोवेल की देखो शुरुआत कहां से है कि ये 55-60 साल का आदमी, बूढ़ा आदमी है, वो मिठाई की दुकान चला रहा है। और दुकान कहाँ चल रही है, दुकान निश्चित रूप से मालगुडी में। आर के नारायण के नोवेल में कोई भी होगा तो कहाँ होगा, मालगुडी में होगा। उनका सारा व्यवसाय, सारा लेन देन मालगुडी में ही होता है। जगन है क्या वैसे, prosperous widower who combines the handsome profit from his sweet business. prosperous बड़ा ही धनवान, पैसे वाला एक विडोवर बोलते हैं विदुर को, जिसके वाइफ की मृत्यु हो चुकी है या वाइफ मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसकी संतान के मां नहीं है, तो वो विडोवर है। और मिठाई के व्यवसाय से बड़ा अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा धन लाभ उसको होता है। मिठाई की दुकान वाले बहुत अच्छा मार्जिन कमाते हैं। जगन के व्यक्तित्व में क्या है, देखो स्वीट बिजनेस विद हाई माइंडेड गांधीयन प्रिंसिपल साथ में रखता है। दोनों बातें विरोधाभासी। गांधीयन प्रिंसिपल में तो ऐसा है नहीं कि आप मुंह मांगा मनचाहा प्रॉफिट कमाओ। तो उसके व्यक्तित्व देखो, जगन का करेक्टर बेटा पूछा जा सकता है, इसलिए जगन के करेक्टर से जुड़ी हुई बात ये याद रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन जगन्स ग्रीडी मटेरियलिज्म एंड हिज एस्थेटिक सेंस आर ऑल टू एविडेंट। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, विरोधाभास। जगन के व्यक्तित्व में विरोधाभास है। ग्रीडी मटेरियलिज्म, लालच से भरा हुआ भौतिकतावाद, लालच से भरा हुआ भौतिकतावाद उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। लालच से भरा हुआ भौतिकतावाद। और दूसरा क्या है, एस्थेटिक सेंस, बड़ा ही पायस पुण्यात्मा होने का
दिखावा, ह्यूमैनिटेरियन होने का दिखावा, स्पिरिचुअलिस्टिक होने का दिखावा, दुनिया को सुंदर बनाने का प्रयास करने का दिखावा। गांधी जी के इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में 1940 के लगभग भाग भी लिया और उसके बदले में उनको जेल भी मिली थी। इसको जगन को और धीरे धीरे देखो इनकी एक वो अपने आप एक पुस्तक आती है, आप लोगों ने पढ़ रखी हो, क्या खाएं और क्यों खाएं। नेचुरोपैथी पर भी अपने देश में बेटा एक ये अजीबो गरीब सी टेंडेंसी है कि हर आदमी अभी इस कोरोना पैंडेमिक के दौर में तो आप ये समझें कि अपने देश में लगभग 40 से 50 करोड़ डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। 40 से 50 करोड़ डॉक्टर का मतलब क्या है कि पेशेंट कम है, बताने वाले ज्यादा हैं। कहीं पर भी कोई भी जिक्र आ जाए तो इतने भारी बताने वाले मिलेंगे कि सुनने वाला उनको सुन सुनकर निश्चित रूप से भ्रमित हो जाए, पागलपन की हद तक पहुंच जाए कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। और उन पर जब खुद पर विपदा आती है तो उनको कुछ नहीं सूझता, दूसरे के लिए सारे डॉक्टर बन जाते हैं। ये हमारे लोगों का एक सामान्य चरित्रगत गुण है कि क्या खाएं और कैसे खाएं और क्यों खाएं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको ऐसा जवाब देने वाला व्यक्ति शायद पूरे जीवन में भारत में नहीं मिलेगा कि भाई साहब मेरे को तो नहीं पता, आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ थोड़ी हूं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जैसे डाइटिशियन से मिलिए, फिजिशियन से मिलिए, वो आपको बताएगा सारे के सारे। आप अरे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ये बताने वाले खूब मिलेंगे। और ऐसा कहीं ना कहीं 4 लाइनें पढ़ ली तो 40 बताएंगे, जबकि होना क्या चाहिए कि आप 400 पढ़ो तब 4 बता पाओ, तो उसमें कुछ सार होगा। यहाँ 4 लाइनें पढ़े पहले ही वहम शुरू हो जाता है भारी, वो पचती नहीं है कि अब मैं बस ये सबको बताऊं जब ही बात बनेगी। तो ऐसा भारत का जो एक विशेषता है चरित्रगत, उसमें जगन भी नेचुरोपैथी बोलो। अब लोगों को डाइट के बारे में कौन बता रहा है? मिठाई का व्यवसाय चलाने वाला। मिठाई कोई ज्यादा फायदेमंद होती है क्या शरीर के लिए? बाय द वे, इन जनरल यू शुड थिंक योरसेल्फ। स्वयं सोचें, मनन करें, विचार करें, तो वो खुद लोगों को क्या अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। खुद को तो मुनाफा कमाना है इसलिए मिठाई बेचेंगे। नेचर डाइट और फिर क्योर और बताते हैं, तो क्योर कब होगा? जब बीमार होंगे जब तो क्योर होगा। ऐसा बीमारी न हो तो फिर क्योर की आवश्यकता कहां है? ऐसा भी तो संभव है। और ये तो देखो बहुत आगे पहुंच गए हैं। हिज बुक ऑन द सब्जेक्ट वाज अवेटिंग पब्लिकेशन फॉर नटराज द पेंटर इज मास्टर ऑफ डिलेज। ये भी इस नॉवल में दिखाया गया है कि जो छापे खाने वाले होते हैं उनकी टालम टोल में डॉक्टरेट होती है। मास्टर लिखा है इन्होंने, आप इसको डॉक्टरेट समझें कि आप बस 3 दिन बाद ले जाना,
फिर कभी छपा नहीं, कभी शाई नहीं, कभी सूखा नहीं, कभी बाइंडिंग नहीं। ऐसा करते करते 3 दिन से 3 साल निकालने की जो कला है वो आप पब्लिशर से सीख सकते हैं कि कैसे टाइम निकालना है। तो उसका शिकार जगन भी होता है कि जगन की पुस्तक है, उसका एक स्वप्न है कि मेरी किताब कभी छप कर आएगी। मैटर लिख दिया है, सब कुछ कर दिया है, पर अब छपेगी जब छपेगी, क्योंकि वो दे दी किसको है, नटराज पब्लिकेशन वालों को, जो कि टालम टोल करने में महारत हासिल है। अब जगन का और सभी का होता है, देखो कि उसका प्राइड, उसका अभिमान भारतीय परंपरा में ये भी है, ध्यान में रखना। फिर दुखी होने से न डरे, क्योंकि अभिमान, प्राइड, जॉय सब कुछ कहाँ, पुत्र में। तो पुत्र फिर जब कुछ फॉरेन की ले आता है, कोरियन, तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें भी प्राइड महसूस करना चाहिए कि मेरा पुत्र ही देखो कोरिया की लेके आया है गर्लफ्रेंड। उसमें भी गर्व महसूस करें, क्योंकि हमारे मूल्यों में शुरू से इस तरीके की बातें जोड़ रखी है। ऐसा कुछ वास्तविकता में होता नहीं है। जगन को बड़ा भारी धोखा होता है जब उसका बेटा क्या कहता है कि पिताजी मैं तो अब जाऊंगा और मैं अब आपके इस व्यवसाय के साथ जुड़ा नहीं रह सकता। आपके व्यवसाय आपको मुबारक हो, मैं तो अब जाऊंगा। तो वो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, कि जगन है उसका बेटा माली, वो पढ़ाई छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़कर कहाँ जाता है, अमेरिका, लेखक बनने के जाता है, लेखक बनने, और लेकर आ जाता है गर्लफ्रेंड। और क्या कहता है कि यहाँ आके एक मशीन लगाऊंगा। ऐसी मशीन, उपन्यास लिखने की मशीन। यू एंड आई कांट इवन इमेजिन एट प्रेजेंट। और ये देखिए 60 साल पहले की मशीन लगाऊंगा उपन्यास लिखने की। उसमें जैसे मसाला डालते हैं ना, सब्जी की रेसिपी होती है, तो वैसे नॉवल के अंदर कि ये इतना लव, हेट्रेड, एंगर, डिस्गस्ट, तरह तरह के इमोशंस है, उनका रेशो डालेंगे कि ये 10%, ये 15%, ये 30%, और इस तरीके से इतने कैरेक्टर और इनको मिलाओ और एक नॉवल बना दो। ऐसा जिस दिन होने लग गया, उस दिन पूरा का पूरा साहित्य जगत है वो हिल जाएगा। इमोशंस के लिए, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मे बी इन टाइम टू कम, ध्यान में रखना, हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। परंतु मनुष्य मनुष्य किस लिए है कि उसमें सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, उनको समझने की समझ है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर, परिवार, समाज, देश सभी के लिए सोच सकता है। इसीलिए मनुष्य है वो अन्य प्राणियों से भिन्न है। ये यहाँ अंडरस्टूड मैसेज है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब जगन क्या सोचता है, जगन बिलीव दैट वेस्ट कंट्रीज पीपल विल करप्ट हिज सन, और मेरे बेटे को तो वो करप्ट कर देंगे, जो कि भारतीय परंपरा से वैसे ही थोड़ा बहुत हट रहा है, और बाहर जाएगा तो करप्ट हो जाएगा, ऐसा उसका सोच होता है। और कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो हमेशा, और ये पॉजिटिव सोचना है। सोचते कैसे हैं कि बाहर जाएगा तो करप्ट हो जाएगा।
बुरा सीखेगा तो फिर वो अच्छा कहाँ से सीख कर आएगा? वो तो सोचते हैं वैसा भी घटित हो जाता। इसलिए सदैव अच्छा सोचें, अच्छे के लिए प्रयासरत रहें। ऐसा भी मैसेज है, वो अंडरस्टूड है, ध्यान में रखें। कहानी है वो पिता पुत्र के जनरेशन गैप और उनकी टसल, जनरेशन गैप और उनकी टसल पर आधारित है, द्वंद्व है। और निष्कर्ष है वो कोई ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। Conclusion of the story is not much optimistic. It gives us the message that generation gap should be avoided at the very beginning. Otherwise, when its ditch increases, then it would be very difficult to abreast that ditch. खाई जब बड़ी हो जाती है तो फिर उसको पाटना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए जनरेशन गैप को आने ही न दें। पिता पुत्र है वो एक आयु के बाद मित्रवत रहें, एक दूसरे के विचारों को समझें, सलाह दें और सलाह लें, तो ऐसी परिस्थितियों को घटित होने से बचा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां संभवतया उन घरों में न हो जहाँ पिता पुत्र के साथ एक मित्रवत व्यवहार रखे, उसको हर एक बात में महत्व भी दे, और पुत्र है वो पिता से सलाह ले, अपने कैरियर के संबंध में, लाइफ के संबंध में मार्गदर्शन ले, और दोनों हिलमिल कर चलें, तब तो जनरेशन गैप नहीं हो। आपने क्या है कि बोलते ही नहीं, पिताजी से तो एकदम जब नाक तक आ जाता है ना पानी, जब जाके कि पिताजी से बात करनी पड़ेगी तब करता है कुछ। और पिताजी को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, फीस वीस स्कूल कॉलेज की जमा करा दी है, पुत्र जाने पुत्र का काम जाने, क्यों आया है? तो जो गैप है वो फिर बढ़ता चला जाता है। ये तब से लेकर अब तक की कहानी है, कुछ ज्यादा नया भी नहीं है तो पुराना भी नहीं है, एवरग्रीन है, हमेशा प्रासंगिक है भारतीय परिप्रेक्ष्य में खासतौर से। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे, संभावित प्रश्नों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Thank you very much for today.